अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल और इस कोर्स की एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। और आज की वीडियो में हम बाकायदगी से ये देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट आ यूट्यूब चैनल कंप्लीट। आपको प्रोसीजर बताया जाएगा कि आप यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो चाहिए होंगी, किस चीज़ की जो है आपके पास रिक्वायरमेंट होगी, तो आप यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के पास उसकी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट सेटिंग्स जो होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है इंशाल्लाह इस कोर्स की तरफ जो है हम बढ़ेंगे। ये इसकी कोर्स की जो हमारे पास तीसरी वीडियो थी, तो इसके ऊपर हम चलते हैं आज। और हम जानते हैं कि आप जो है वो एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो चैनल क्रिएट करते हैं उससे पहले आपको एक नंबर एक जीमेल आईडी की ज़रूरत होगी। और जब जीमेल आईडी की ज़रूरत होगी तो जीमेल आईडी के लिए एक आपको फ़ोन नंबर की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो वालिद साहब या किसी भाई का या बहन किसी का भी आप ले सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है तो उससे पहले आपको जो है वो एक फ़ोन नंबर की जो है ज़रूरत होगी। जब आपके पास फ़ोन नंबर आ जाए तो उसके बाद हमारे पास आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं गूगल अकाउंट क्रिएट। आप जो भी लिखेंगे वो मैं आपको वो जो है और ले ही आएगा। सर मतलब कि गूगल अकाउंट वगैरह आप लिखेंगे तो आपको ये चीज़ जो है मिल जाएगी, गूगल अकाउंट लॉगिन। तो इसमें आप आ जाएं। तो ये मेरा अकाउंट पहले से लॉगिन है तो इसलिए इसने ओपन कर दिए। तो मैं भी आपको मैं बना के तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पूरा प्रोसीजर जो है मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एक मिनट में ज़रा देख लूँ क्रिएट अ गूगल अकाउंट। तो यहाँ पे हेल्प दी हुई है इन्होंने, क्रिएट अ गूगल अकाउंट। तो ये इन्होंने दिया accounts.google.com.sign up पे आप डायरेक्ट इससे आएंगे तो आपके पास जो है वो ये इतना ढूंढने की आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब आगे अब मेन पेज के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है जगह कि आपने जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों, अगर आप चैनल बनाना है अपने यूट्यूब पे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपना नाम जो है वो इसमें जीमेल आईडी में यूज़ ना करें। तो क्योंकि आपने जब आपको बिज़नेस ईमेल की ज़रूरत होगी तो उसके लिए आपको अलग बनाना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपका जिस तरह का नाम है उस तरह की चीज़ें आप जो है फिल करिएगा। जैसे मेरे चैनल का नाम मुदस्सिर और सेकंड जिसका आप कह सकते हैं नेम है वो है शहजाद। आप मुदस्सिर शहजाद, हमारे पास दो चीज़ें आ गई। उसके बाद अब इधर आपने बगैर स्पेस के जो है वो इसको पुर करना है। और इसको पुर करने के बाद ये गूगल ही कंफर्म करेगा। उसके बाद पासवर्ड हमारे पास जो है वो जो भी आप रखना चाहें उसको जो है वो रख सकते हैं। इसमें मैं पिछले वाले पासवर्ड को भी मैं चेंज कर देता हूँ। पासवर्ड आपने एक स्ट्रॉन्ग सा रखना है जिससे आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ सके और जो करेक्टर्स आपको जो है वो याद रह सके। ठीक है, ये मैंने रख दिया। तो उसके बाद हमारे पास इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो एक ऑप्शन आता है, ये देखें इसने पहले क्या दिया, उसने कहा कि भाई यूज़र नेम जो आप दे रहे हैं ये पहले से अवेलेबल है, मतलब कि लोगों के इस्तेमाल में है। और आप जो है वो चेंज करके कोई और रख दें ताकि आपका जो है एक डिफरेंट ईमेल आईडी जो है बनाई जा सके। तो मैं 0331 जो है इस तरह का रख लेता हूँ और इसी को जो है पासवर्ड भी बना लेता हूँ। और ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है। ठीक है, आपने सेम टू सेम इस तरह नहीं करना, आपने थोड़ा सा मतलब कि पासवर्ड भी डिफरेंट रखना है और अपनी सारी चीज़ें। तो ये कह रहे हैं भाई अपना पासवर्ड अभी भी डिफरेंट रखे हैं। तो भाई किस तरह डिफरेंट रखे हैं? अच्छा जी, इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं और इसको एज इट इज़ करके ना इसमें पेस्ट करके मैं 1 2 3 लिख देता हूँ। ओहो, ये गलत हो गया मेरे ख्याल में। एक मिनट दोबारा एक दफ़ा मैं करता हूँ। पेस्ट 1 2 3 पेस्ट 1 2 3 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जितना मेरा ख्याल है। तो हाँ जी, ये हो गया। तो अब यहाँ पे जब आप आ जाते हैं तो आपके पास जो है वो एक ऑप्शन आता है जो है नंबर का। तो आपने यहाँ से सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप जो उस एरिया में रहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में तो सबसे पहले पी प्रेस करें तो आपके पास जो है ये कंट्री का जो एड्रेस है जिसके ऊपर जो है बाहर आ जाएगा। तो आपने इसके ऊपर देखना है, क्लिक करना है और अपनी कंट्री का फ्लैग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जो है वो नंबर टाइप कर देना। कोई भी नंबर आपका जो भी होता है उस नंबर को जब आप टाइप कर देते हैं यहाँ पे, तो टाइप करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। और आप जिस जगह पे पहुँचेंगे वो ये वाली जगह आगे भी मैं आपको बता देता हूँ।
आपको ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर ले आएगा। जब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो उसके बाद आपने कहाँ पे जाना, उसके बाद आपने डायरेक्ट यहाँ पे ये बटन आपको एडोर्स नज़र आ रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ गूगल ऐप्स, इसमें आपने क्लिक करना है या डायरेक्ट आप यूट्यूब भी ओपन कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इधर से जो है वो यूट्यूब को जो है ओपन करना है। अगर आपके पास होगा तो आपके पास डायरेक्ट अगर youtube.com लिखेंगे फिर भी आ जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर भी ये URL जो है वो लोड हो जाएगा और आपके पास गूगल का अकाउंट जो है वो आ जाएगा। तो इस वक्त मेरे पास आ चुका है। अगर आपके पास जो है वो ये चीज़ें आ रही होंगी तो आपके पास ये चीज़ मतलब कि शो भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपका चैनल जो है वो क्रिएट नहीं हुआ होगा और फोटोज़ वगैरह अपलोड नहीं हुई होंगी। तो अभी मेरा क्रिएटर स्टूडियो शो हो रहा है, तो ये चीज़ आपकी शो हो रही होगी। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ मांगेगा, वो आपके क्लिक करने से पहले मैं आपको जैसे बता देता हूँ तो बैक जाके फिर ताकि आपको जो है वो समझ आ सके कि क्या चीज़ आपसे पूछेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना उस वक्त आपको इस जगह पर जो है वो एक मतलब कि पैगाम शो करेगा, एक मैसेज शो करेगा कि अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। तो आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद पेज रीलोड हो जाएगा। रीलोड होने के बाद आपको क्रिएटर स्टूडियो जो पहले वाला उस पर ले जाएगा अगर आप उस पर जाना चाहेंगे तो। लेकिन आजकल जो यही यूज़ हो रहा है तो क्रिएटर स्टूडियो जो बीटा है उसके ऊपर जो है आपने क्लिक करना होगा और उसके बाद जो है वो आपको creatorstudio.youtube.com के ऊपर जो है वो ले जाएगा। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो उसके बाद जो है वो हमारे पास जो अभी तक आ रहा है वो ये है सेटिंग। इस सेटिंग के ऊपर आपने लाजमी तौर पर आना होता है। तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक सेटिंग है वो यहाँ पर आपको दिखाई जाती है। तो आपने सिंपली अगर आप अभी आपको मेरे को दूसरी जगह पर ले जाके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ऐसे नहीं जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आपके पास जो है वो दूसरा मतलब क्या आ जाता है तो उसके ऊपर मैं आपको सेटिंग बताता हूँ कि आपने किस तरह करनी है। सेम टू सेम है, इतना डिफरेंस नहीं है उसमें। आपने सिंपली इधर आना है और इधर आपको सेटिंग्स बताएगा। इधर आपको सेटिंग्स शो हो रही होंगी चैनल, उसके ऊपर आपको वीडियो कम्युनिटी, उसके बाद ये चैनल हमारे पास आ रहा होता है तो चैनल के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी यहाँ पर आपको शो की जाएंगी ये जो चैनल की सेटिंग्स है। और ये आप देखें नीचे वाली साइड पे देख सकते हैं अपलोड, डिफ़ॉल्ट, ब्रांडिंग और एडवांस। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास स्टेटस एंड फीचर्स आता है। तो ये आपके पास वेरीफाइड नहीं लिखा होगा, आपने वेरीफाई का बटन आपको शो हो रहा होगा तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे नंबर वगैरह मांगेंगे और वो मैसेज वगैरह करेंगे तो आपसे उसकी वेरिफिकेशन जब हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये चीज़ें अपलोडिंग ऑन होगी। लॉन्गर वीडियो जब आप एक दो करेंगे फिर कस्टम और एक्सटर्नल मतलब कि एनोटेशंस वगैरह जब आपके पास अपलोड होगी और कस्टम जो है जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो ये 100 सब्सक्राइबर्स होने के बाद जब आपको मिलता है तो आपने इसके लिए टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ पर आपकी कॉपीराइट स्टेटस मिलेगा, स्ट्राइक्स वगैरह जो आती हैं। उसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स जो है वो यहाँ पर आती हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो अपलोड डिफ़ॉल्ट के नाम से फ़ोल्डर आता है। तो उसमें आपने क्लिक कर देना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है अगर आप यूट्यूब पर जो है वो काम करेंगे। तो अब हमारे पास जो एक ऊपर इंपॉर्टेंट मैसेज शो है इसको मैं अभी कट कर देता हूँ, इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास जो एक बेहतरीन ऑप्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो ये ऑप्शन, इसका क्या मतलब है अपलोड डिफ़ॉल्ट। जब आप वीडियोस को अपलोड करेंगे और ये सेटिंग आपकी डिफ़ॉल्ट रहेगी, आपने ये लाजमी याद रखें। जैसे अब आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपकी प्राइवेसी जो है वो प्राइवेट रहेगी। प्राइवेट, पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट में क्या फ़र्क होता है। पब्लिक जो होती है वो वीडियो जब आप पब्लिक करते हैं तो यूट्यूब पर हर बंदा उसको देख सकते हैं। उसके बाद लिस्टेड जो होती है वही बंदा देख सकते हैं जिसको आप वीडियो जो है शेयर करते हैं, उसका URL शेयर करते हैं, उसका जो एक लिंक होता है वो शेयर करते हैं। और प्राइवेट होती है वो सिर्फ आप देख सकते हैं, वो लिंक के ज़रिए भी नहीं देखी जा सकती और ना कोई पब्लिक का बंदा जो है देख सकता है। तो ये सेटिंग आपकी उस वक्त चलेगी जब अपलोड डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अभी मैंने प्राइवेट रखा हुआ है तो आपको मैं एक दफ़ा करके बता देता हूँ। youtube.com अपलोड, ये अपलोड के ऊपर जब आएंगे, जब आप वीडियो अपलोड करने लगते हैं तो सबसे पहले जो है वो आपके पास एक चीज़ आपको बता देता हूँ अभी आएगी। ये शायद मुझे इस पर ले गया, लेकिन यहाँ पर ये मैं अपलोड विद क्लासिक, यहाँ पे थोड़ा सा मैं करता नहीं हूँ इसको इतना यूज़, क्योंकि जो है वो दूसरे पे मैं कर रहा होता तो यहाँ पर आपको समझाने में थोड़ा आसानी होगी। तो ये आप देख सकते हैं सामने,
ये लिखा हुआ प्राइवेट। प्राइवेट का क्या मतलब है, यहाँ से मैं कोई भी फाइल जो है वीडियो की सिलेक्ट करूँगा, इसको क्लिक करने के बाद वो फाइल जब वीडियोस अपलोड होंगी तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट में चली जाएंगी, इसका ये फ़ायदा होता है। उसके बाद हमारे पास ये, उसके बाद कैटेगरी जो मैं आपको वीडियोस नंबर 2 जो कि इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये इनमें से आपने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ जो है वो आ गई होगी। तो आप अपने कोई भी कैटेगरीज में जो है सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी आपको शो हो रही हैं। उसके बाद कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद ये आपने लाजमी तौर पर याद रखना है कि जब भी आप कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे ये उसमें जो है वो लाजमी तौर पर आ रहा होगा। उसके बाद आपके पास लाइसेंस आता है। लाइसेंस ये क्या चीज़ होती है, लाइसेंस दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस होता है, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन का जो लाइसेंस होता है। लाइसेंस जो पहले वाला स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, इसका मतलब है कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ये आपका अपना ज़ाती कॉपीराइटेड कंटेंट है और ये किसी का चोरी शुदा या इस तरह कंटेंट नहीं है जिसके ऊपर जो है कॉपीराइट मतलब क्या आ सके। उसके बाद नीचे वाला जो आता है आपके पास क्रिएटिव कॉमन्स का, ये उस वक्त आता है जब आपकी जैसे आप वीडियोस को क्रिएटिव कॉमन्स में मतलब कि इस लाइसेंस पे रखकर अपलोड करते हैं और उसके बाद कोई इसको वीडियोस को अपलोड कर दे दोबारा यूट्यूब पर, तो उससे आप उसको कॉपीराइट वगैरह भेजने का इशू जो है वो नहीं आता, क्योंकि ये क्रिएटिव कॉमन्स होती हैं तो इसमें आपको इजाज़त दी जाती है कि आप री अपलोड जो है यूट्यूब पर कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में जो आप नहीं कर सकते। उसके बाद टाइटल हमारे पास आता है। जब वीडियो का आप टाइटल लिखते हैं तो अगर आप ये सेटिंग डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो ये टाइटल आपके पास, जैसे मैं ज़्यादातर टाइटल में अपना जो है वो मुदस्सिर शहजाद जो नाम है मैं अपना लास्ट पर देखेंगे तो आप वीडियो के टाइटल पर आ रहा होता है, तो वो लाजमी तौर पर रखते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं रख रहा। उसके अलावा मेरे पास जो है वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख कर रखी हुई है, तो ये आपने लाजमी तौर पर लिख लेनी है। तो ये मैंने अपने बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो ये लिख के आपने पहले से रख लेना है और आपको ताकि बार बार जो है एडिट ना करनी पड़े। अब जितनी वीडियोस आप अपलोड करेंगे ये डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास आता है हर किसी वीडियो को स्टार्ट में। उसके बाद हमारे पास टैग्स आते हैं, आप 5-6 टैग्स है वो अपने रख सकते हैं जिसकी वजह से आप जो है वो आपको कोई मुश्किल वगैरह ना हो, और हर वीडियो में वो टैग्स हैं वो उनमें आप प्लस करते हैं और टैग और ये टैग भी उसमें शामिल हो जाए। उसके बाद कमेंट्स एंड रेटिंग आती है। अलाउ कमेंट्स करेंगे मतलब कि आपके पास जो वो कमेंट्स की रेटिंग वगैरह आएगी और कमेंट्स वगैरह वीडियो पर आने चाहिए या नहीं। उसके बाद रेटिंग फॉर दिस वीडियो यूजर देख सकेंगे नहीं। वीडियो की लैंग्वेज के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैंने उर्दू रखी हुई क्योंकि मेरी उर्दू है, और आपकी जो भी लैंग्वेज होगी हिंदी होगी इंग्लिश होगी तो आप उसको रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। तो ये जब सॉरी ये व्यूअर्स जो हमारे पास आते हैं कंट्रीब्यूट ट्रांसलेट टाइटल डिस्क्रिप्शन सब टाइटल, तो ये जब इसमें मैसेज भी शो कर देगा दिस लेट्स यूजर कंट्रीब्यूट ट्रांसलेट टू योर वीडियो सो यू रीच मोर व्यूज मोर लैंग्वेज। इसका देखिए ये मतलब है जब आपकी वीडियो उर्दू में होगी और ये फंक्शन ऑन होगा ना, तो आपके पास जब इंग्लिश की अंग्रेज़ कोई देखने आएंगे तो उसकी वीडियो को शायद ये अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेट करके बता दे, चाहे वो सही नहीं भी होती लेकिन वो कर देता है, चाहे हिंदी में हो किसी भी और बंगाली ज़बान किसी भी में भी हो तो कर सकता है। तो एक आता है कैप्शन सर्टिफिकेशन, इसको तो मैं आपको कहूँगा कि ये यूज़ ही ना करें क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप करना चाहें तो इसमें से कर सकते हैं। उसके बाद वीडियोज़ के स्टैटिस्टिक्स जो है वो पब्लिक विजिबल होने चाहिए या नहीं, मतलब कि इधर आपको मैं आसानी से बताता हूँ। वीडियो ऑन द पेज कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लिकिंग द चार्ट आइकॉन बिलो द वीडियो, मतलब कि आपके जो वीडियोस की लाइक्स वगैरह होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, वॉच टाइम्स वगैरह होते हैं वो आपके होने चाहिए कि नहीं। उसके बाद आप ये ग्रीन बटन जो आपको एक सब्ज़ कलर का, सॉरी सब्ज़ तो नहीं है ब्लू है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके इस वीडियो को जो है वो इसको सेव कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो इसमें कोई इशू ना देखने में आए। तो ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ अपनी। ये देखें सेटिंग जो चेंजेस वर सेव्ड, ये मैंने जितनी चेंजिंग की थी वो इसमें जो सेव हो चुकी हैं, हालांकि मैंने की कोई नहीं है तो नहीं। उसके बाद हमारे पास ब्रांडिंग में आ जाते हैं। तो ब्रांडिंग भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास आ जाता है। एक ये देखें ब्रांडिंग क्या होती है, जैसे मैंने भी आपको बता देता हूँ। मैं अपना कोई भी चैनल खोल लेता हूँ और अपना एक चैनल खोला मैंने, उसमें मैं आपको वीडियो प्ले करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझा देते हैं कि क्या चीज़ होती है, उसके बाद आगे चलेंगे। और मैं चलता हूँ वीडियोस के सेक्शन में। तो वीडियोस के सेक्शन में जाने के बाद क्या होगा, कोई भी वीडियो जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो अपलोड की थी, तो इसको यहाँ से नहीं करना, क्लोज प्ले। उसके बाद हम इसको डायरेक्ट इधर से प्ले करते हैं
और प्ले करने के बाद ये भी वीडियो जो है वो प्ले हो जाएगी। ये आप जब वीडियो देख रहे हैं, ये आप साइड पर नोटिस करेंगे, जैसे मैं आपको थोड़ी स्क्रीन और बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये एक छोटा सा बटन जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसके तस्वीर लगी हुई है वाइट एंड रेड कलर की, जिसके ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्राइब। ये जब आप ऐसे कर रहे होते हैं तो आपका जो व्यूवर है वो इसके ऊपर जब आता है तो इसके ऊपर जो वो क्लिक करता है, इसको क्लिक करने के बाद वो आपका चैनल पर ले जाता है। ये चैनल पर लेके जाता है तो आपको वो कहेगा कि इसको सब्सक्राइब करें। आप इसके ऊपर होवर करते हैं, मतलब माउस लेके जाते हैं, तो आपके पास चैनल का भी बटन आता है सब्सक्राइब। यहाँ पर अगर नहीं किया होगा तो मेरा इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि मेरा वही अकाउंट लोग है ना, तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपका चैनल जो सब्सक्राइब भी हो जाता है इस जगह पे। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा है। तो ये सकते हैं, देख सकते हैं वाइट एंड रेड ही है हमारे पास। उसके बाद इस पर डिस्प्ले टाइम आता है, वो है एंड ऑफ वीडियो, कस्टम स्टार्ट टाइम एंड इंटायर वीडियो। एंड ऑफ वीडियो का मतलब है जब वीडियो खत्म हो रही होगी ये उसी वक्त आएगा, बस उससे पहले नहीं होना। ये जैसे ये देखें, सिर्फ ये ब्लू जो नीचे लिखा हुआ है ना, सिर्फ इतनी देर तक ही आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कस्टम स्टार्ट टाइम। आप मतलब ये किस टाइम तक स्टार्ट करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि 5 सेकंड में हो, या आप चाहते हैं कि 10 सेकंड में हो? 10 सेकंड में आप कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं कि भाई 1 मिनट के बाद 1 मिनट और 10 सेकंड के बाद स्टार्ट हो, आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन इंटायर वीडियो जो बेस्ट है ये आप करें हमेशा, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसको रख कर, इंटायर वीडियो को रख कर आपने अपडेट करना है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ से रिमूव करें, और उसके बाद यहाँ पे एक और बटन आएगा आपके पास, उससे आप अपडेट कर सकते हैं। वाटर मार्क अपलोड का ऑप्शन आएगा तो जैसे कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है, तो इसके बाद आप करके दोबारा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एडवांस सेटिंग का बटन आया है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि ये क्या होता है। उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और हमारे पास आगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो इसमें आप यहाँ पर आपका जो है वो अकाउंट वगैरह यहाँ से, अगर आप वहाँ से नहीं बना होगा तो आप यहाँ पर आके जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद इधर आप पिक्चर जो है चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज पर क्लिक करके। उसके बाद कंट्री आपने लाजमी तौर पर सिलेक्ट करनी होती है जहाँ से आप होते हैं, और वो लाजमी सही है। उसके बाद हमारे पास चैनल के जो कीवर्ड्स जो है वो होते हैं, तो आपने इस चीज़ के ऊपर लाजमी फोकस करना होता है कि कीवर्ड जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। कोई भी कीवर्ड हो उसको आपने जो है वो डबल कोट्स में रखना है। जैसे मैं एक आधा लिख के बताया तो वहाँ आपको शुरू में ऐसे डबल कोट्स लगानी, शिफ्ट दबा के एंटर के साथ वाला बटन है, डबल कोट्स लग जाएंगे। उसमें आपने कोई भी आपके चैनल का जो रिलेटेड कीवर्ड होता है, ये मेरा आधा एक लफ्ज़ से लिखा, सॉरी, कोई भी कीवर्ड होता है उसको लगाने के बाद आप स्पेस दे दें। तो अब ये जो कीवर्ड है, ये अर्न मनी आपका जो वो चैनल का कीवर्ड है। अब जब अर्न मनी सेलेक्ट करेगा तो आपका चैनल भी उस काउंटिंग में जब आएगा, तो चैनल कीवर्ड जो है वो लाजमी तौर पर आप यूज़ करें। उसके बाद नीचे इतना कोई मतलब कि अच्छी सेटिंग्स नहीं है, लेकिन ये चैनल रिकमेंडेशन तकरीबन ऑन ही होगी आपके चैनल पर। अलाउ माय चैनल टू अपीयर इन अदर चैनल रिकमेंडेशन से आपका चैनल जो है दूसरों के चैनल के रिकमेंडेशन में जो है आपके पास जो है लाजमी तौर पर आएगा। उसके बाद ये करेंगे तो नहीं आएगा, इससे तो नुकसान ही है। उसके बाद सब्सक्राइबर काउंट डिस्प्ले द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर टू माई अकाउंट। जैसे आपको मैं बताता हूँ, अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाते हैं और मेरे चैनल पर जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये नीचे जो है वो सब्सक्राइबर मिलेंगे। ये देखें 77 सब्सक्राइबर्स अभी इसमें लिखा हुआ है। तो उसके बाद जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको शो करते हैं। जब आप नीचे वाला कर लेते हैं तो आपके बाद ये चीज़ें जो है वो शो नहीं करती। उसके बाद एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, ये गूगल एनालिटिक्स की आईडी आप दे दें तो आप उससे जो है वो लिंक कर सकते हैं, अपने चैनल की रेटिंग वगैरह जो है वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी हमारी इसकी स्टूडियो, क्रिएटर स्टूडियो जो है वो क्लासिक जो है वो उसकी। और उसके बाद हम चलते हैं बीटा की तरफ, जो कि अभी यूज़ हो रहा है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ सेटिंग जो है वो किस तरह की जाती हैं और किस तरह की सेटिंग्स हैं, और क्या नए फंक्शंस जो हैं वो इस चैनल की सेटिंग में जो है वो आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर नीचे सेटिंग में जाने के बाद आपसे एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर आपकी जो है थोड़ी बहुत सेटिंग्स जो इंपॉर्टेंट उससे मिलती जुलती हैं वही तकरीबन है, तो वो आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद आपकी करेंसी आ जाएगी, आपने सेलेक्ट करना है, हमारा पाकिस्तानी रुपये है तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है चैनल अपनी सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद जनरल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पर हमारा जो है वो जनरल जो चैनल नेम्स है, चैनल के कीवर्ड्स हैं, जैसे वहाँ पे मुश्किल इतने अच्छे शो नहीं हो रहे थे लेकिन यहाँ पर हो रहे हैं। तो उसके बाद हमने अर्न मनी लिखा था लेकिन सेव नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हुआ। जैसे मैं भी इसमें अर्न मनी जो है वो लिख देता हूँ सॉरी, उसके बाद अर्न मनी लिख दिया मैंने। उसके बाद आपने एंटर दबाना ये होगा। उसके बाद यूट्यूब के हवाले से आप लिख सकते हैं, जिस तरह का आपका टॉपिक है आपने उस चीज़ के बारे में कीवर्ड जो है वो लिखने हैं। आपने जिस तरह मर्जी आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं। उसको लिखने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आपको कंट्री मिलेगी तो यहाँ से आप कंट्री भी जो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास जब कौन सी कंट्री है। तो मेरे पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एक और बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा कस्टमाइज चैनल, इसके ऊपर आपने लाजमी तौर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू पेज ओपन होगा, उस न्यू पेज में आपने लाजमी तौर पर जाना है और इस न्यू पेज पर जाने के बाद आपके पास एक कमाल का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और उस पेज पे पहुंचेंगे जब आप तो आपको इस तरह शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ना तो आपकी वीडियोस उस वक्त अपलोड होंगी और ना आपकी सेटिंग जो है ऑन हुई होगी। उसके पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपसे एक ओपन होगी चीज़ आपके सामने। जैसे एक मिनट मैं एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ, ये ऐसे ओपन होगी तो आपके पास ये चीज़ जो फंक्शन है ये ऑफ होता है। आपने इस चीज़ को लाजमी तौर पर ऑन रखना है। उसके बाद ये फंक्शन भी और ये भी तीनों ऑन रख दें, इनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे कि और पर लाइक वीडियोस प्राइवेट, इसको वीडियोस आपकी प्राइवेट रखेगा। सब्सक्रिप्शन जो कि आपकी होंगी वह प्राइवेट रखेगा, जो आपने अपने चैनल पर लोगों की होंगी वो प्राइवेट रखेगा और दूसरों को नहीं पता चलेगा। उसके अलावा आप नीचे जाकर इसके ऊपर सेव बटन के ऊपर जो है क्लिक करेंगे तो आपकी चैनल की जो सेटिंग है वो देख लेंगे भी कि हो जाएंगी ठीक। ये हमारे पास रिफ़्रेश हो रहा है, तो रिफ़्रेश होने के बाद ये आपके पास प्यारी सी लुक हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक और चीज़ आएगी। सबसे पहले ये चीज़ें ऊपर आपके पास ब्लैक होंगी, तो यहाँ पर आपकी तस्वीर आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये तस्वीर चेंज होगी जो कि यूट्यूब के ऊपर जो वो शो हो रही होती है। तो उसके बाद ये चीज़ जो है वो चैनल के ऊपर सिर्फ शो हो रही होती है। उसके बाद आप ये रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स के पास जो है वो प्लेलिस्ट वगैरह लगा सकते हैं। फ्यूचर कंटेंट आप यहाँ से उठा के लगा सकते हैं, मतलब कि जो आपके पास वीडियोस या प्लेलिस्ट जो पड़ी होंगी सॉरी ज़रा खांसी लगी हुई थी, तो इसके ऊपर जो है कोई भी वीडियोस आप जो वो करके लगा सकते हैं जो कि आपके पास रिटर्न करेंगे, मतलब कि सब्सक्राइबर्स आपके सब्सक्राइब किया होगा वो आएंगे तो ये वीडियो देखेंगे फ्यूचर कंटेंट वाली। और फॉर न्यू विजिटर्स के बारे में आप यहाँ पर चैनल का ट्रेलर जो है वो लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। उसके बाद आप प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शंस का आपके पास बटन आया होगा, जैसे मेरा भी मतलब कि शो नहीं हो रहा, तो उसके बाद आप यहाँ पर जो है बना सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले ही प्लेलिस्ट जो है बना ली है। तो आप जो है वो उसके ऊपर मैं एक दफ़ा फिर कोशिश कर लेता हूँ, शो हो जाए तो अच्छी बात है, आपको भी समझ आ जाए, लेकिन नहीं शो हो रहा। ऐड ए सेक्शन का बटन होता है एक आपके पास, वो होता है, लेकिन एक मिनट में भी ज़रा आपको ये सेटिंग ऑफ हो जाती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। माय चैनल पे क्लिक करता हूँ, माय चैनल पे जाके वो आ जाता है। तो ये माय चैनल के ऊपर मैंने क्लिक किया। माय चैनल पे जाने से क्या होगा कि सेटिंग वगैरह मेरी कस्टमाइजेशन वाली जो है वो ऑफ हो जाएंगी और बाकी जो है सिस्टम हमारे पास आ रहा होगा। तो ये मैंने काफ़ी कितनी ज़्यादा प्लेलिस्ट ओपन की हुई थी। करने के बाद हमारे पास आता है कस्टमाइज चैनल, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करें। इस पर जब आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद आपके पास फिर वही सिस्टम आ गया और इसमें नीचे जब आप जाते हैं तो सेक्शन आपको मिलेगा। यार सेक्शन हो नहीं सकता कि ना मिले। ये देखें मेरे एडिट की चीज़ें शो, यहाँ आपके पास ऐड अ सेक्शन सेंटर में जो इस जगह पर है वो लिखा हुआ मिल सकता है ऊपर कहीं भी। तो आप जब लिखेंगे तो उसके बाद आपके पास ये सिर्फ एक से दो बटन शो हो रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे होंगे। उसमें आप जब एक पे ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। इस सेक्शन में क्या रखना चाहते हैं आप, जैसे मैंने पॉपुलर वीडियो जो है रखी हुई थी, आप सिर्फ अपलोड्स रख सकते हैं, लाइक वीडियोज़ रख सकते हैं, पोस्टर रख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम, प्ले लिस्ट वगैरह भी रख सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर
जो है वो अपनी ये प्लेलिस्ट वगैरह जो है वो रखी हुई है, आप इस तरह जो है वो रख सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो वो लग जाएंगी, ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑप्शन नेक्स्ट आता है, इसी में एडवांस सेटिंग का। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आजकल नया कुछ ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब के ऊपर कि किड्स को लेके, बच्चों को लेके, तो आपने अगर आप बच्चों के रिलेटेड चीज़ें कुछ बनाते हैं तो उसमें आप यहाँ पे सिलेक्शन को यस करें, नहीं बनाते तो नो करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो में मैं अलग-अलग चेक करूँगा, मतलब कोई बच्चों के हवाले से हो सकती है, कोई नहीं हो सकती, तो उसके हवाले से मैं चेक करूँगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ये सर 77 जो लिखा हुआ है ये आपका शो नहीं होगा अगर आप इस फंक्शन को ऑफ करते हैं तो। उसके बाद एडवांस चैनल सेटिंग, स्टेटस एंड फीचर्स ये हमने देख लिए हैं। उसके बाद डिलीट और हाइड चैनल, आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से चैनल। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट, अगर आपका मोनेटाइज हो गया तो इंटरेस्ट बेस्ड ऐड, मतलब कि चैनल के मुताबिक ही आपके ऐड आएंगे। उसके बाद ब्रांडिंग हमारे पास आ जाती है, जैसे हमने पहले भी कर ली थी। उसके बाद एंड ऑफ वीडियो स्टार्ट कस्टम, ये आपने लाजमी तौर पर कर लेना। उसके बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में जाते हैं तो हमें हमारे पास पहले भी फंक्शन मौजूद था और हमने इसको टाइटल, टैग्स और विजिबिलिटी वगैरह जो है वो सारा कुछ किया था। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है लैंग्वेज वीडियो की, वो हमने रखनी होती है लाजमी तौर पर कि आपकी वीडियो की जो कौन सी लैंग्वेज है वो रखनी है। कैप्शन जो मैंने आपको मना किया था कि यूज़ करना चाहिए तो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस आ जाए, तो उसके बाद हमारे पास इसको ऑन ही रखिए, इसको ऑन रखने से फ़ायदा होगा, आपको व्यूवर्स ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद यूज़र कैन व्यू रेटिंग्स फॉर दिस वीडियो, तो ये आपको चेक कर दें, इससे भी आपको जो है फ़ायदा होगा। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, जब आपका चैनल बहुत बड़ा हो जाता है तो आपके पास ये फंक्शन आपको लाजमी तौर पर यूज़ करने पड़ेंगे। मॉडरेटर्स आप अपने चैनल पर कर सकते हैं। जब लाइव स्ट्रीम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो कमेंट्स कर रहे होते हैं तो उसके जवाब देने के लिए अब खुद आप अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बंदा मॉडरेटर के तौर पर रख के उससे जो है वो जवाब ले सकते हैं। उसके बाद अप्रूव्ड यूज़र आपके चैनल पर जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद हाइडन यूज़र आप रख सकते हैं। ब्लॉक वर्ड्स, अगर लोग आपके चैनल पर जो वो थोड़ी सी जैसे कहते हैं फालतू बात करते हैं या फिर कोई ऐसी बात जो कि नहीं चाहते आप चैनल पर होनी चाहिए, कमेंट में आनी चाहिए, तो उस बात को आप यहाँ पर लिख दें। जैसे कोई गाली वगैरह अगर बाज़ औक़ात अल्लाह न करे कोई दे भी देता है तो उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो आपके पास जो है वो उस चीज़ का असर जो है वो नहीं पड़ने वाला। उसके बाद ब्लॉक लिंक्स, अगर आप ये करते हैं तो आपके पास कमेंट में जो भी लिंक आएगा उसको ये ब्लॉक कर देगा, चाहे वो चैनल को सब्सक्राइब का लिंक हो या किसी भी तरह का। उसके बाद कमेंट्स ऑन न्यू वीडियोस। उसके बाद ये चीज़ जो है वो 3 से 4 फंक्शन है। पहला जो है वो कहते हैं कि ये जो अगर आप ऐसी बात कोई अगर आपने वहाँ पे नहीं लिखी तो आ गई है, लेकिन यूट्यूब को पता है कि ये सही नहीं है, तो वो यूट्यूब खुद ब खुद ऑफ कर देगा और आपको कहेगा कि इसको रिव्यू करें, फिर हम इसको पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे। उसके बाद पहला ऑप्शन है अलाउ ऑल, मतलब सारे कमेंट्स आएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा है ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, मतलब जो भी कमेंट सही भी करेगा गलत भी करेगा वो रिव्यू में ही जाएंगे, आप मतलब कि चेक करेंगे तो अपलोड होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डिसेबल कमेंट्स, तो इस डिसेबल कमेंट का क्या मतलब है कि कमेंट आएंगे ही नहीं किसी वीडियो में। उसके बाद कमेंट्स ऑन योर डिस्कशन टैब, इसका भी वही टैब है। डिस्कशन टैब क्या होता है, जहाँ पर आपको कम्युनिटी टैब एक मिलता है और उसके ऊपर जब आप मतलब बात कहते हैं कि एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो मैं चीज़ें नो करता हूँ, तो चैनल में चीज़ें जो है वो सेव नहीं करना चाहता। जब आपकी चीज़ें जो है वो सेव हो जाती हैं उसके बाद आप डैशबोर्ड में आकर ये चीज़ें जो है देख वगैरह सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट जो वीडियोस में मैं आपको अकाउंट के हवाले से, जैसे भी कस्टमाइज़ के अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक किया तो आप किस तरह एक कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकाउंट को, आपने इस चीज़ के बजाय लाजमी तौर पर ध्यान देना है। उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि आप प्रोफाइल पिक्चर किस तरह बनाएंगे और ये चीज़ें किस तरह बनाएंगे, और इसके बारे में मुकम्मल मैं आपको कंप्यूटर में भी मालूमात दूंगा और मोबाइल में भी। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको मोबाइल पे ही सारा कुछ जब देखने को मिलेगा। आपने सिर्फ वीडियोज़ को फॉलो करना है और वीडियोज़ को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं फिर नई किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।